दोस्तों, शादी की समारोह थी। पंडित जी बारी बारी से सभी रस्मों को पूरा कर रहे थे। दोनों पक्ष के लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। बहुत ही अच्छा सभी सजावट हुई थी। लेकिन जैसे ही सिंदूर लगाने की जब रस्म आती है तो लड़का शादी से इनकार कर जाता है और वो अपना डिमांड करता है कि जब तक मुझे एक बुलेट गाड़ी और सोने का चैन नहीं मिल जाता मैं शादी नहीं करूंगा। जब ये बात लड़की के पिता को पता चलता है तो वो दौड़े भागे उस लड़के के पास आते हैं और उसके हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, आखिर क्या कमी रह गई? मैं तो सब कुछ दे चुका हूं, अचानक तुम क्यों शादी से इनकार कर रहे हो? फिर वो लड़का कहता है कि देखिए, इस वक्त अभी मुझे एक बुलेट और सोने का चैन मिल गया तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं बारात वापस लेके चला जाऊंगा। फिर लड़की के पिता उस लड़के के पिता के पास जाते हैं और उसके पास जाने के बाद उसके भी पैर हाथ पकड़ते हैं। लेकिन जो उसका पिता था वो कहता है कि देखो, अगर जो लड़का का ख्वाहिश है, जो डिमांड है, वो पूरा कर दोगे तो शायद शादी हो सकती है, नहीं तो हम बारात को वापस लेके चले जाएंगे। अब जो लड़की के पिता होते हैं वो अपने सर के पगड़ी को उतार कर लड़के के पिता के कदमों में रखने वाले होते हैं। तब तक ये बात जब लड़की को पता चलती है तो वो अपने पिता के पास आती है और उनके पगड़ी को उठाती है और यहाँ पे लड़की शादी से इनकार कर जाती है। वो कहती है कि मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, ये शादी तो नहीं होती है, लेकिन लड़की के पिता और माता दोनों सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि जब किसी पिता की लड़की का शादी ना हो और बारात आई हो और वापस चली जाए तो सोचो उस पेरेंट्स पे, उस माता पिता पे क्या बीत रही होगी। लेकिन लड़की जो करती है उसके बाद की कहानी जान आप भी कहोगे कि लड़की ने बिल्कुल सही किया अपना शादी ना करके इस प्रकार के लड़कों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो घटना है ये है बिहार के राजधानी पटना की। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है पंकज, और पंकज की उम्र होती है 26 साल। वो लड़का बहुत ही होनहार, वो बीपीएससी एग्जाम क्लियर करके सरकारी टीचर बन जाता है। अब वो जॉब करने लगता है। इधर जिया के पिता अपने बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, उसके सभी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा रहे होते हैं। जो जिया थी वो पुलिस दरोगा बनना चाहती थी। वो बहुत लगन से पढ़ती है, लेकिन पढ़ाई के बीच में ही उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। जब लड़के वाले जिया के घर आते हैं तो जिया के पिता जानना चाहते थे कि वो लड़का क्या करता है। तो मालूम चलता है कि वो लड़का बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर अभी सरकारी जॉब करता है, वो एक सरकारी टीचर है। ये सुनकर जिया के पिता काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी अभी तो पढ़ाई कर रही है, आगे चल के दरोगा बने या ना बने, लेकिन जो लड़का है वो अभी से टीचर है, वो भी सरकारी टीचर, तो क्यों ना मैं उसी से शादी कर दूं अपनी बेटी की। और ये सोचकर वो शादी तय कर देते हैं। अब बात आती है दहेज की। तो लड़के वाले जो डिमांड किए थे वो जिया के पिता सभी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो शादी से पहले सभी पैसा दे भी देते हैं। और वो शादी के दिन भी आ जाता है जब बारात लेकर लड़के वाले घर पहुंचते हैं। जब जिया के घर बारात आ जाती है, सभी चीज धूमधाम से सजाई गई होती है, सभी लोग अच्छे से मना रहे होते हैं शादी की समारोह को। पंडित जी एक एक करके सभी रस्मों को पूरा कर रहे होते हैं और जैसे ही सबसे लास्ट रस्म होती है कि लड़की के मांग में सिंदूर डाला जाए, उसी वक्त जो लड़का है वो शादी से इनकार कर जाता है। वो कहता है कि मुझे एक बुलेट और सोने की चैन चाहिए, अगर ये चीज नहीं मिला तो मैं शादी नहीं करूंगा। जब ये बात सुनते हैं लड़की के पिता, वो घबरा जाते हैं, लड़के के पास दौड़ भाग कर आते हैं, उसके पैर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं मानता। फिर वो लड़के के पिता के पास पहुंचते हैं, उसके भी पैर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते और वो कहते हैं कि अगर लड़के का डिमांड नहीं पूरा हुआ तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, हम लोग इनकार करेंगे शादी से और बारात वापिस लेके चले जाएंगे। यहाँ पे लड़की जब इस बात को सुनती है, जिया वो अपने पिता के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं मना करती हूं, तुम बारात वापिस लेके जाओ। अब जो लड़का होता है वो अपना बारात वापिस लेके चला जाता है। जो बाराती लोग होते हैं वो चले जाते हैं।
अब इस सदमे को उसके माता पिता किसी तरह से झेलते हैं। जो लड़की थी वो उसी वक्त से कसम खाती है कि मैं अब पढ़ाई करूंगी और दरोगा बनने के बाद ही शादी करूंगी। जब तक मेरा लक्ष्य, ये सपना पूरा नहीं होगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। जो पिता हैं वो भी पूरे जी जान लगा देते हैं अपने बेटी को पुलिस दरोगा बनाने के लिए। इधर माँ की तबीयत खराब थी। आप ही सोचो, किसी के घर इस तरह से अगर घटना घटे कि बारात आए और फिर घर से वापस चली जाए, तो कैसा बीतता होगा उन माता और पिता पे, जिसके वजह से उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी दवाई हमेशा चलती थी। ठीक 4 साल बाद जिया पुलिस दरोगा बन के आती है और वो पटना के ही किसी थाने पर दरोगा के पद पे तैनात हो जाती है। और जिया जिस थाना में दरोगा पद पे तैनात थी, उसी थाना क्षेत्र में पंकज का भी घर आता था। जब 4 साल बीतते हैं, जिया बहुत अच्छे से जिंदगी बिताने लगती है। तो इधर जो जिया के फादर थे वो कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा तो सपना पूरा हो गया, अब तुम शादी कर लो। जिया भी कहती है कि हाँ, मैं अब शादी कर लूंगी, क्योंकि जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी ड्रीम थी, वो तो मैं पूरा कर चुकी हूं। तो वो एक दीपक नाम के लड़के से शादी कर लेती है। वो दीपक को पहले से जानती थी। वो दीपक को घर पे बुलाती है तो जिया के पिता उसे पसंद कर लेते हैं। लड़का काफी अच्छा था, वो एक बिजनेसमैन था। बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ ही महीनों बाद जो पंकज के पटीदार थे वो पंकज से झगड़ा करते थे, पंकज भी उनसे झगड़ा करता था। और पंकज इतना झगड़ा कर लिया था अपने पटीदारों से कि पटीदार तंग आकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं मारपीट के मामले में। अब पुलिस इधर उस मामला के जांच करती है, जांच पड़ताल करती है और पंकज को ढूंढना चालू कर देती है। पंकज पहले इधर उधर भागता है और एक दिन वो पुलिस के हाथे पकड़े जाता है। और पुलिस जब उसको थाना में लेकर आती है तो वहां पे जो दरोगा थी वो जिया थी। जब पंकज देखता है जिया को तो देखते ही रह जाता है, उसकी आंखें फटी हुई रह जाती हैं। वो देखता है जिया को, जिया उससे देखती है, ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर जो पंकज होता है वो कहता है कि यही लड़की है जिससे मेरी शादी होने को थी। जिया कुछ नहीं बोलती है। फिर ये कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? अब जिया जब बोलना शुरू करती है तो पंकज शर्म से अपने सर को नीचे कर लेता है। जिया कहती है कि तुम ही हो ना मुझसे शादी ना करने वाले। अच्छा हुआ कि मैं जो निर्णय ली थी, जो मैं डिसीजन ली थी तुमसे शादी ना करके, वो मैं अच्छा की थी उस वक्त। अगर मैं तुमसे शादी कर ली होती तो आज मैं तुम्हारे घर में किसी कोने पे चूल्हा जला रही होती। लेकिन आज देखो, मैं दरोगा हूं। तुमसे शादी ना कर मैं बहुत अच्छे से अपने जिंदगी को बिता रही हूं, बहुत खुशहाल हूं। फिर जिया पंकज को गिरफ्तार कर उस पे मारपीट का मुकदमा लगाकर उसे 4-5 महीने के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।